हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ुहैब उजाला को प्रपोज कर देता है और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उजाला जहां पर दो कश्तियों में सवार हो जाती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि उजाला अब कौन सी कश्ती में जाकर बैठेगी। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ज़ुहैब घर आता है तो नवीन को साथ लेकर आते हैं तो फ़ौरन जो है वो नवाल की पूछने की कोशिश करते हैं। वो ज़ुहैब से बार बार पूछते हैं तो ज़ुहैब जो होता है वो सब कुछ उनको बता देता है। उन्हें कहता है कि मेरी जो है नवाल के साथ 6 माह हो गए, पहले उसके साथ तलाक हो चुकी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि भाई ये अब बच्ची कैसे रह लेगी। तो ज़ुहैब उससे कहते हैं कि ये भी आदी हो चुकी है रहने की, इससे किस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जब ये वालिदैन ये सारी बातें सुनते हैं तो बड़े अपसेट हो जाते हैं, लेकिन ज़ुहैब अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। किरण जब उजाला के घर में मौजूद होती है वो वाला इसे मुकाम नहीं मिलता जैसे वो ज़रबाब या ज़रबाब की फ़ैमिली देती थी। कोई भी नखरे करती थी तो वहाँ पर जो ज़रबाब की फ़ैमिली इसकी बात को इग्नोर कर देती थी। इसके जो भी ख्वाहिशात होती थी या पैसे लेती थी सब इसे मिलते थे। जब वहाँ पर जाती है तो इसका जो हाथ होता है वो तंग होना शुरू हो जाता है। तो वो मजबूर होकर जो है वो ज़रबाब को कॉल करती है, उसके साथ बात करती है, बच्चों की भी बात करवाती है। बच्चों को थोड़ा सा ये पहले से ट्रेन कर देती है कि तुमने पापा के साथ ये बातें कर रही हैं ताकि आपका पापा अंदरूनी तौर पे इमोशनल हो और आपको लेने के लिए आ जाए। तो वहाँ पर जो है ज़रबाब ने तो पहले सोचा हुआ है कि मैं ऐसे कभी भी लेकर नहीं आऊँगा और वो तलाक तक भी सोच चुका है। उसकी मौत से पूछती है भाई क्या तुम अपने बच्चों को जो है कब लेने के लिए जाओगे। तो ज़रबाब अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि किरण की मुझे कॉल आई थी और वो इस हिसाब से बात कर रही थी और उसका माइंड जो था वो ऐसा बन रहा था कि मैं उसे जो है वो लेने के लिए जाऊँ। तो उसकी माँ उसे मजबूर करती है, उससे कहती कि भाई तुम जाओ उसे जाकर ले आओ। ज़रबाब अपनी माँ को साफ इनकार करता है, उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे लेने के लिए नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ से कह दी कि भाई छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, इनकी बच्चों की जो है खातर कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा। तो मेरी मानो तो तुम जाओ किरण को ले आओ। तो वहाँ पर ज़रबाब उससे कहते हैं कि इन बच्चों की जो है मैंने अभी सोच ली है कि इनका क्या करना है और वैसे भी इतने छोटे नहीं हैं कि इनको जो है किसी किस्म की परेशानी हो या माँ की याद है। तो वहाँ पर इसकी माँ से पूछती है कि भाई क्या तुमने सोच लिया। तो ज़रबाब अपनी माँ को बताएगा कि माँ जी मैंने जो है शादी का फ़ैसला कर लिया है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए किरण को मैं लेकर नहीं आऊँगा। बच्चों को अगर माँ की ज़रूरत होगी तो उनको मैं दिलाऊँगा। वैसे भी मर्द होता है, मर्द काफ़ी एक ज़्यादा वक्त गुजरता है हमारे पाकिस्तान में। तो अब ज़्यादातर सब कुछ चल रहा है, अभी शुएब और सानिया की भी ये बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि इन दोनों के बीच में जो है दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं या हो सकता है कि इन दोनों के बीच में तलाक भी हो जाए। तो वहाँ से ज़रबाब उठ कर चला जाता है, उसकी माँ पीछे से आंसू बहाती है। फ़ैज़ा उसके पास आती है तो फ़ैज़ा अपनी माँ को कहती है, उन लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि हमने जो है चलो ठीक है ज़रबाब के साथ गलती की है लेकिन हमने ज़ुहैब के साथ में बहुत बड़ी गलती की है। ज़ुहैब बार बार जो उनको कहता था कि मेरी जो शादी है वो उजाला के साथ करवा दी है। तो फ़ैज़ा अपनी माँ के पास आती है, उससे कहती कि माँ जी हमने ज़ुहैब भाई के साथ बहुत ही गलत किया, अगर इस जगह पर आज उजाला होती तो ये दिन ना देखना पड़ता, ये दिन हमारे सामने कभी भी ना तो वो इस मामले को हैंडल कर लेती और वो ज़ुहैब को अकेला ना छोड़ती। तो उसकी माँ देखो कि वो उजाला के साथ नफ़रत करती है, वो फिर से जो है उजाला को रिजेक्ट करती है और वो अपनी गलती तस्लीम करती है। वो कहती है कि गलती हमारी है कि हमने जो है किरण की बातों में आ गए, उसकी बातों पे यकीन कर लिया जिसकी वजह से हमें ये सज़ा मिली है। हमें किरण की बातें नहीं माननी चाहिए थी, उसकी बातों के ऊपर यकीन ना करते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो ये समझ रही है कि अगर उजाला भी आती तो उजाला के भी यही काम होते और वो भी इसी तरह की हरकतें करती। फ़ैज़ा उससे कहती कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम इस तरह की गलती को ख़ुद के ऊपर या ज़ुहैब भाई के ऊपर जस्टिफाई नहीं करते या इस गलती के ऊपर हम यकीन नहीं करते। ज़ुहैब हमारा भाई है और इसके बारे में हमने सोचना था, जो हमने इसके बारे में नहीं सोचा तो आज हमें ये दिन देखना पड़ा। अगर ज़ुहैब की उस वक़्त बात मान लेते तो ये जिस हिसाब से कह रहा था कि भाई मेरी शादी जो उजाला के साथ करवा दो, उजाला बहुत अच्छी, क्योंकि उजाला की अब वो पोस्ट देख रहे हैं, इन लोगों को भी पता चल चुका है कि उजाला के पास अब वो मकाम आ चुका है, प्रिंसिपल बन चुकी है, तनख्वाह भी इसकी बढ़ चुकी है और वो लड़की भी नहीं थी, उजाला की असलियत भी इन लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी है। तो जहाँ पर ये एहसास कर रहे हैं और हो सकता है कि फ़ैज़ा जो है अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करे। फ़ैज़ा यहाँ पर ज़ुहैब को बता भी सकती है कि तुम जाओ एक दफ़ा जो है उजाला के साथ मिलो, उसके साथ मुलाकात करो। जब ज़ुहैब को ये सब कुछ पता चलता है तो वो फ़ैज़ा के पास उजाला के पास चला जाता है मुलाकात के लिए और जब देखता है उजाला को सामने उस मकाम पर जिस पर वो चाहता था, जिस पर ज़ुहैब की कोशिश थी कि
कि कभी ना कभी जो है उजाला को ये वाली इज्जत या ये वाला मकाम मिले। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जितनी भी पुरानी बातें होती हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ज़ुहैब सारी स्टोरी उजाला को बता देते हैं कि भाई मेरी जो और नवाल के साथ तलाक हो गई है, अब नवीन जो है यहाँ पर अकेली रह रही है। तो उजाला उससे कह दी कि भाई नवीन जो है वो छोटी बच्ची है, इसकी जो परवरिश का मसला आएगा तो इससे जो है माँ की ज़रूरत है, क्या तुम इसकी माँ कहीं से ढूंढोगे या थोड़ा सा इसके बारे में वजाहत करो, इसको तो हर सूरत में माँ की ज़रूरत पड़ेगी, इसका ख्याल करना पड़ेगा। तो ज़ुहैब से कहते हैं कि भाई इसी मामले पे मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उजाला ये अल्फाज सुनती है ज़ुहैब को, तो उससे कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा कि भाई तुम इस मामले पे जो है यहाँ पर आए हो। तो पहले ज़ुहैब खामोश हो जाता है, उजाला उसकी खामोशी जान जाती है। ज़ुहैब से कहते हैं कि उजाला मैं तुम्हें जो है प्रपोज़ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, इसके बारे में अब तुम्हारी क्या राय। कोई एक अंदर से जो एक फीलिंग सी महसूस होगी, क्योंकि इसे इस तरह का मकाम भी मिला हुआ है, इस तरह की वैल्यू भी मिली हुई है और वो ज़ुहैब भी उसी जगह पे आ चुका है। तो ये उजाला यहाँ पर इनकार कर देगी ज़ुहैब को साफ, क्योंकि देखें कि एक इंसान की वजह से इसको इतनी इज़्ज़त मिली है, प्रिंसिपल की वजह से, प्रिंसिपल के जो बेटा है उसके साथ शादी करवाने पे उजाला इतनी आगे गई है। तो वो कभी भी जो है ज़ुहैब के साथ शादी करने से राज़ी नहीं होगी, वो इनकार करेगी। लेकिन जहाँ पर उजाला की जो प्रिंसिपल होगी वो उजाला की सिचुएशन जो है वो जानेगी, वो पूछने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़ुहैब इसे इजहार कर चुका है दोबारा से और उजाला को ज़रूरत भी थी। तो उसकी प्रिंसिपल उससे पूछेगी कि भाई तुम क्यों इनकार क्यों है, तुम शादी नहीं करना चाहती है, तुम्हारी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इतनी अपसेट रहती हो या परेशान रहती हो। तो ये इससे आप इसे पूछने की कोशिश करेगी प्रिंसिपल। तो हो सकता है कि फिर ये सारी सिचुएशन प्रिंसिपल के सामने आ जाए कि ये किसी के साथ मोहब्बत करती थी, शायद ज़ुहैब इसके साथ मोहब्बत करता था, तो इस वजह से ये अपसेट है और मैं अब चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। तो प्रिंसिपल ये बातें मान लेगी, उसे कहेगी ठीक है भाई मेरी बेटी है, इसको मैं जॉब से भी नहीं निकालूंगी, ये जो चीज़ चाहती है वो हम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो ज़ुहैब के साथ ये शादी कर सकती है। तो वो उस जो प्रिंसिपल का बेटा है उसकी शादी यहाँ पर फ़ैज़ा के साथ होगी, क्योंकि देखेंगे फ़ैज़ा के साथ वो सामने शादी में एक पिक्चर भी, इनकी वीडियोस भी, क्लिप्स भी छोटे छोटे वायरल हुए हैं, फ़ैज़ा के साथ वो खड़ा हुआ है। इम्तिहान होता है एक, ऐसा समझो कि एक वफ़ा का इम्तिहान होता है, वफ़ा दोनों तरफ से है, ज़ुहैब ने इसका इंतज़ार किया और दूसरी तरफ से भी इसके लिए वफ़ा का एक मतलब कि बना हुआ है, क्योंकि अगर जहाँ पर वो ज़ुहैब को नहीं रिजेक्ट करती, ज़ुहैब के पास जाती है तो पीछे से उसको सारा जो अपना बैकग्राउंड होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस वजह से वो ज़ुहैब को रिजेक्ट कर देगी, उससे मना कर देगी, लेकिन घर वाले या प्रिंसिपल सारे इसको इतना मजबूर करेंगे और वो ज़ुहैब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। किरण जब से अपने घर में आई है तो वो फिर से पूरी कोशिश कर रही है, अपनी माँ को भी भड़काती रहती है, उसके साथ जो हर वक्त लड़ाई झगड़ा भी करती है कि भाई तू चाहे जो कुछ भी कर, यहाँ से जो है उजाला की जो नौकरी है इसको फ़ारिग करने की कोशिश कर, इसको अभी अभी जॉब लगी है और यहाँ से ये इतने फ़ख्र में आ चुकी है। तो उसकी माँ से इनकार करेगी, क्योंकि माँ को तो पैसों की ज़रूरत थी, किरण की तो ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर किरण आई हुई है लेकिन हर वक्त तंज करती रहती है, तो इसकी माँ भी इससे तंग आ चुकी है। तो उसे कहेगी कि भाई मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ में पैसे मिल रहे हैं, नौकरानी भी आई हुई है, मुझे ना कोई काम करना पड़ता है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं कैसे उजाला को जॉब से निकलवा सकती हूँ। मुख्तियार भी उसे इनकार करते क्योंकि मुख्तियार के सामने असलियत आ चुकी है और वो यकीन भी करता है कि किरण जहाँ पर आई भी हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, ये फ़ैज़ा का या फ़ैज़ा की फ़ैमिली का कोई भी कसूर नहीं है। फ़ैज़ा तो देखोगे पूरी कोशिश कर रही है, अपनी माँ को राज़ी करने की भी कोशिश करती है कि भाई मैं चाहती हूँ और इनके साथ बात करती हूँ। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या उजाला यहाँ पर ज़ुहैब को हाँ कर देगी या उसे रिजेक्ट कर देगी। अगर उसे रिजेक्ट करती है तो उसके बाद कैसे ये लोग उजाला को राज़ी करेंगे ज़ुहैब के साथ शादी करने पे। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।